जय हिंद दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके सामने है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर से नीट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सोन बाय द कॉम्प्लेक्स CuCl2En2 इज। इस कंपाउंड में किस प्रकार का आइसोमेरिज्म पाया जाता है, ये आपको बताना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए, हम पूछा केवल एक गया है, लेकिन हम चारों को पहले समझ लेते हैं कि चारों के एक एक एग्जाम्पल के जरिए हम जानते हैं कि क्या क्या होता है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म देखिए आप तब कहते हैं जब कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जिसमें लिगेंड कभी काउंटर आयन बन जाए, तो कभी काउंटर आयन लिगेंड बन जाए, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका देखिए एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए CONH3 5SO4 Br। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर अमोनिया लिगेंड है, SO4 लिगेंड है और Br काउंटर आयन है। इसका आइसोमर दूसरा देखेंगे आप, CONH3 5Br SO4। यहाँ पर SO4 काउंटर आयन हो गया। यहाँ पर देखिए ये SO4 यहाँ पर लिगेंड के फॉर्म में था, यहाँ पर SO4 काउंटर आयन हो गया। यहाँ पर Br लिगेंड के फॉर्म काउंटर आयन के फॉर्म में था, यहाँ पर Br लिगेंड हो गया। जब इस प्रकार के आइसोमेरिज्म कंपाउंड्स में दिखाई पड़े तो उसे हम बोल लेते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ओके। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, देखिए जरा। CONH3 6 CrCN6। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो दो कॉम्प्लेक्स हैं। ये वाला कॉम्प्लेक्स केटायन और ये वाला इधर वाला कॉम्प्लेक्स एनायन। केटायन एनायन, केटायन पहले लिखा था, IUPAC में रिकमेंडेशन है। और ये अमोनिया न्यूट्रल है, साइनाइड नेगेटिव लिगेंड होता है, यूनिडेंटेड नेगेटिव लिगेंड होता है। इसका आइसोमर देखिए कैसे बनता है। क्रोमियम NH3 6, कोबाल्ट CN6। यहाँ पर देख रहे हैं आप, कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, यहाँ पर कोबाल्ट के साथ साइनाइड हो गया। यहाँ पर क्रोमियम के साथ साइनाइड है, यहाँ पर क्रोमियम के साथ अमोनिया हो गया। जब इस प्रकार का आइसोमेरिज्म हो, देखिए देख रहे हैं आप, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। इसमें से लिगेंड इधर के एक्सचेंज हो गए। लिगेंड एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से दूसरे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में जब लिगेंड का एक्सचेंज हो, तो इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ओके। नेक्स्ट देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म देखिए, जैसे कि इसका नाम से दिखाई पड़ रहा है, लिंकेज, लिंक बदल जाए। इस प्रकार का आइसोमेरिज्म केवल ऐसे कंपाउंड में आपको देखने को मिलेगा जिसमें कि एम्बिडेंटेड लिगेंड हो। ऐसे कोई लिगेंड जिसमें कि डोनर एटम दो हो, किसी एक समय पर केवल एक के द्वारा दिया जाता हो। डोनर एटम दो हो, जैसे डोनर एटम दो आपके NCERT में दिया हुआ है, एक NO2 और एक SCN। जब NO2 में N डोनर एटम हो और कभी कभी ONO डोनर एटम हो, यहाँ पर SCN में S डोनर एटम हो, तो कभी NCS हो, यहाँ पर N डोनर एटम हो। ये क्या होते हैं तब एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये क्या हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड, ये क्या हो गया एम्बिडेंटेड लिगेंड। ये अगर इनकी उपस्थिति है तो चांसेस बनते हैं कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो किया जाएगा। जैसे एक एग्जांपल आप देखिए, CONH3 5NO2 Cl। नेक्स्ट में CONH3 5ONO और Cl। यहाँ देख पा रहे हैं अमोनिया लिगेंड, NO2 लिगेंड और यहाँ पर ONO लिगेंड हो गया कि लिगेंड सेम ही है, यहाँ पर NO2 है, NO2 ये भी है, लेकिन डोनर एटम केवल चेंज हो गया है। समझ रहे हैं, लिगेंड सेम है और लिगेंड का डोनर एटम चेंज होने की वजह से ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी तो हमारे कंपाउंड में है नहीं, तो क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये कंपाउंड। अब देखते हैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए CO
EN बाइडेंटेट लिगेंड होता है, EN एथिलीन डाइमीन। ये हो गया एक स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। यहाँ पर क्लोरीन एडजेसेंट, यहाँ पर क्लोरीन अपोजिट, तो इसको बोलते हैं सिस, इसको बोलते हैं ट्रांस। हमारे कंपाउंड में जो हमारा क्वेश्चन देखिए, अब जो क्वेश्चन में कंपाउंड दिया गया आपको COCl2En2, ये हमारा कंपाउंड मिल गया आपको। COCl2En2 दिखाई दे रहा है आपको, सिस ये दिखाई दे रहा है आपको, ट्रांस। तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से आंसर क्या हो जाना चाहिए हमारा। और अच्छा, ये सिस और ट्रांस वाले आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये हो गया आपका आंसर, सही हो गया। अच्छा, एक चीज़ अगर आपसे यहाँ पूछा जाए कि ये जो हमारा कंपाउंड दिया गया है क्वेश्चन में, ये जो कंपाउंड हमारा दिया गया है क्वेश्चन में, क्या यह कंपाउंड कोई और आइसोमरिज्म शो कर सकता है, बताइए जरा। क्या यह कंपाउंड कोई और आइसोमरिज्म शो कर सकता है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है। बोलेंगे हाँ पॉसिबिलिटी है, तो कहेंगे किसके द्वारा पॉसिबिलिटी है, सिस के द्वारा या ट्रांस के द्वारा। कहेंगे ट्रांस के द्वारा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, सिस के द्वारा पॉसिबिलिटी है। कैसी पॉसिबिलिटी है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने की पॉसिबिलिटी है। डी और एल डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी आइसोमरिज्म शो करने की प्रॉपर्टी होती है। कहते हैं ट्रांस के द्वारा कि सिस के द्वारा, ट्रांस के द्वारा नो पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर कायरलिटी नहीं मिलेगी आपको। इसका जब मिरर इमेज लेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, इसका मिरर इमेज लेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं होगा। आइए इनका मिरर इमेज लेकर के दिखाते हैं। देखिए मिरर इमेज इसका कैसा आएगा, देखिए आप ये ले लीजिए, आप CO ले लिया आपने। इसका मिरर इमेज जब आप लोगे तो इधर वाला इस साइड चला जाएगा, EN हो गया, ये इस साइड चला जाएगा, Cl, और ये देखिए ये जो इधर तरफ इंक्लाइंड है ये इधर तरफ इंक्लाइंड हो जाएगा। ठीक, इनमें से कोई एक D रहेगा, कोई एक L रहेगा। ठीक है, कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा तो कोई लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन पूछने की ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस कंपाउंड के द्वारा किस किस प्रकार के आइसोमरिज्म शो किए जा सकते हैं। इस कंपाउंड के द्वारा जो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है COCl2En2 के द्वारा। तो जैसा कि ऑप्शन में क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ इनमें से द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म शोन बाय द कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्रिकल दे दिया है तो ज्योमेट्रिकल मार के हट जाएंगे। लेकिन अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन होता कि ज्योमेट्रिकल भी देता, ऑप्टिकल भी देता और फिर अगला एक ऑप्शन देता बोथ, तब आप क्या मारते, बोथ मारते। ओके, वेरी गुड, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसका सही आंसर हो गया। थैंक यू।